पार्ट थर्ड में हम बात करने जा रहे हैं बेटा फैगोसाइटोसिस की, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की डिटेल में। तो फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसमें वाइट ब्लड सेल्स, जैसे कि आपके पास न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस और बेसिकली ये जो सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, कोई भी फॉरेन माइक्रोब को इनगल्फ करके उसको ब्रेक डाउन करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, और ये भी हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रोफिल्स प्रीडोमिनेट अर्ली इन द इन्फेक्शन, ठीक है। मैक्रोफेजेस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मोनोसाइट दैट लीव द ब्लड एंड एंटर द इन्फेक्टेड टिश्यू एंड डेवलप इनटू द फैगोसिटिक सेल। तो ये भी आपके पास मैक्रोफेजेस भी होते हैं, जो कि इन सब का काम क्या है बेटा, फैगोसाइट करना, इनगल्फ करके इसको ब्रेक डाउन करना। फिक्स्ड मैक्रोफेजेस लोकेटेड इन द लिवर, नर्वस सिस्टम, लंग्स, लिम्फ नोड, बोन मैरो एंड सेवरल अदर टिश्यू। तो बेटा ये याद रखना, फैगोसाइटोसिस में कौन कौन से सेल्स आते हैं, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स। अब देखिए ये आपके पास स्टेम सेल्स से निकलते हैं। स्टेम सेल्स के बाद आपके पास बेसिकली दो स्टेम, ये बेसिकली प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल दो पार्ट में डिवाइड होता है, लिम्फॉइड स्टेम सेल और माइलॉइड स्टेम सेल में। अब जो आपके पास लिम्फॉइड स्टेम सेल ये आगे डिफरेंशिएट होते हैं बी और टी सेल्स में, और जो आपके पास माइलॉइड स्टेम सेल्स होते हैं ये फर्दर डिफरेंशिएट किसमें होते हैं, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, प्लेटलाइट्स और एरिथ्रोसाइट्स में। तो दिस इज हाउ द दे फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है बेटा। देखिए अब ये देखिए फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है। देखिए फैगोसाइटोसिस का क्या मतलब है, सबसे पहले क्या होगा, देखो ये माइक्रोब जो है, ये माइक्रोब है, ये आपका ये जो आपके पास फैगोसाइट सेल है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आगे साथ अटैच हो जाएगा, एडहेयर करेगा केमिकल इंटरेक्शन के साथ। उसके बाद ये जो आपके पास ये जो माइक्रोब है, ये इसकी बॉडी के अंदर क्या करेगा, एंटर करेगा। एंटर करने के बाद इसके पास क्या बन जाएगी, लिपिड की लेयर बन जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैगोसोम्स बोलते हैं, वेसिकल बन जाएगी। उसके बाद ये जो आपके पास वेसिकल जिसके बीच में माइक्रोब है, ये लाइसोसोम के साथ क्या कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा। ये क्या बन जाएगा, फैगोलाइसोसोम्स बन जाएंगे। अब आपको पता है लाइसोसोम के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जो कि माइक्रोब को ब्रेक करने में कैपेसिटी है पूरी उनकी। उसके बाद ये जो इसके साथ बाइंड करेंगे, ये जो एंजाइम है, ये इस माइक्रोब के पूरे बेसिकली पार्ट्स को क्या करेंगे, डिग्रेड कर देंगे। डिग्रेड करने के बाद फिर ये जो माइक्रोब होता है स्मॉल फ्रेगमेंट्स में जो इसके इनडाइजेस्टिबल मटेरियल्स होते हैं, ये फिर आपके सेल से बाहर चले जाते हैं। तो इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। क्लियर? अब बेटा इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है, ये भी अब बेसिकली ये भी इन्फ्लामेशन भी किस में आता है, ट्रिगर्ड बाय टिश्यूज डैमेज ड्यू टू इन्फेक्शन, हीट फाउंड एक्सेट्रा। 4 मेजर सिम्टम के इन्फ्लामेशन की रेडनेस है, पेन है, हीट है और स्वेलिंग है, लॉस ऑफ फंक्शंस भी होते हैं टिगर्स की। अब फंक्शंस के इन्फ्लामेशन से क्या होता है, हमारे पैथोजन रिमूव हो जाते हैं। इफ द डिस्ट्रक्शन इज नॉट पॉसिबल टू लिमिट इफेक्ट बाय कंटिन्यूइंग द पैथोजन एंड इट्स प्रोडक्ट, ठीक है। रिपेयर एंड रिप्लेसिव टिश्यू डैमेज बाय पैथोजन एंड इट्स प्रोडक्ट। तो इन्फ्लामेशन के फंक्शंस ये होते हैं कि पैथोजन्स को रिमूव करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। अब स्टेजेस क्या है इन्फ्लामेशन की स्टेजेस क्या आ जाती है। सबसे पहले क्या आता है, वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन का मतलब क्या है बेटा, सबसे पहले क्या होता है, आपके ब्लड का डायमीटर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, उसको बोलते हैं वैसोडाइलेशन। अब ये कैसे होता है, ये कैसे किया जाता है कि जो केमिकल्स होते हैं स्क्रीड होते हैं, जैसे हिस्टामिन, काइनिन्स, प्रोस्टोग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन्स, ये जो केमिकल्स होते हैं ये स्क्रीड होते हैं, जो कि आपके ब्लड का डायमीटर क्या करते हैं, वाइड कर देते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, मार्जिनेशन। इस प्रोसेस में आपके जो फैगोसाइट सेल्स हैं, ये आपकी लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल के साथ क्या कर जाएंगे, जाके स्टिक कर जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, फैगोसाइट्स सिक्यूज बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द ब्लड एंड एंटर द सराउंडिंग टिश्यू। अब जितने भी फैगोसाइट सेल हैं जो आपके ब्लड से फ्यूज होके आपके सराउंडिंग टिश्यूज में क्या हो जाएंगे, आपके ट्रांसफर हो जाएंगे। क्लियर? ये जैसे देखेंगे आप, ये डायग्राम में देखेंगे, सबसे पहले देखिए क्या हो रहा है, ये आपके बैक्टीरिया ने यहाँ पे क्या किया, इसको कोई आपके पास बेसिकली क्या एंट्री करने की कोशिश की, टिश्यू डैमेज हुआ। जब टिश्यू डैमेज हुआ तो क्या होगा, जो केमिकल सच एज हिस्टामिन, काइनिन्स, प्रोस्टोग्लैंडिन ये सिक्रीट होते हैं। सिक्रीट होने के बाद क्या होता है, आपका इस एरिया के जो ब्लड कैपिलरीज की उसका डायमीटर इंक्रीज हो जाता है, उसकी परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, वैसोडाइलेशन हो जाता है। वैसोडाइलेशन के बाद क्या होता है, जो भी फैगोसिटिक सेल्स होती है, जैसे ये देखो ये फैगोसिटिक सेल्स है ना, ये फैगोसिटिक सेल्स हैं जो भी हैं, ये न्यूट्रोफिल्स ये है, ये सारे यहाँ से ब्लड से आपके सराउंडिंग एरिया में आने शुरू हो जाती है, इसको बोलते हैं माइग्रेशन, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, ठीक है,
फैगोसाइट्स क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसको क्या करते हैं, फैगोसाइट्स करते हैं, उसको बेसिकली फैगोसाइटोसिस से बॉडी से क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब स्टेजेस का इन्फ्लेमेशन की, द फैगोसाइट्स आर अट्रैक्टेड टू द साइट ऑफ इंफेक्शन थ्रू द कीमोटैक्सिस। फैगोसाइट डिस्ट्रॉय द माइक्रोब एज वेल एज द डेड एंड डैमेज होस्ट सेल्स। टिश्यू रिपेयर, डेड एंड डैमेज सेल्स हमारे यहाँ से फैगोसाइट्स क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। अब एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस क्या होते हैं हमारे पास, सबसे पहले आता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है, लार्ज ग्रुप ऑफ सीरम प्रोटीन्स दैट पार्टिसिपेट इन लाइसिस ऑफ फॉरेन सेल, इन्फ्लेमेशन एंड फैगोसाइटोसिस। बेटा ये हमारे सीरम प्रोटीन्स होते हैं जो फॉरेन सेल की ब्रेकडाउन के लिए हेल्प करते हैं, साथ में इन्फ्लेमेशन में हेल्प करते हैं, फैगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं। इसके दो मैकेनिज्म है ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। सबसे पहले क्या क्लासिकल पाथवे, सेकंड क्या अल्टरनेटिव पाथवे। क्लासिकल पाथवे क्या है, ये इम्यून रिएक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज को इनिशिएट करता है। एंटीबॉडी जब प्रोड्यूस होती है तभी क्लासिकल पाथवे क्या होता है, इनिशिएट होता है। अल्टरनेट पाथवे क्या है, इनिशिएटेड बाय डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन विद द माइक्रोबियल पॉलीसेकेराइड। जब कॉम्प्लीमेंट के प्रोटीन डायरेक्ट माइक्रोब के सेल के साथ इंटरेक्ट करता है तब आपका अल्टरनेट पाथ क्या होता है, स्टार्ट होता है। बोथ द पाथवे क्लीव अ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन कॉल्ड C3 which trigger the series of event। जो दोनों पाथवे से आपका C3 प्रोटीन निकलता है जो आपके इवेंट्स को क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे देखेंगे आप, जैसे क्लासिकल पाथवे की बात करते हैं, एंटी एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब बेसिकली ये आपके अल्टरनेट पाथवे है, ये जब आपका पॉलीसेकेराइड के साथ जब इंटरेक्शन है तो ये क्या होता है, C3 प्रोटीन देता है, ठीक है। C3 प्रोटीन आपका फर्दर क्या होता है, डिवाइड हो रहा है यहाँ पे C3 और C3b में। C3a अभी आगे चल के क्या कर रहा है, इन्फ्लामेशन कर रहा है, क्या कर रहा है, इन्फ्लामेशन में हेल्प कर रहा है। और जो आपका C3b है ये आपका ऑप्सोनाइजेशन पे हेल्प करता है, जो कि इम्यून सिस्टम को एडहेयर करने में जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं फैगोसाइटोसिस के साथ, या आपके पास ये जो एंटीजन्स हैं, ये जो एंटीबॉडीज हैं, इनको ये आपके सेल के साथ एडहेयर करने में क्या करता है, हेल्प करता है। और उसके बाद ये जो आपका C3 या C5 में कन्वर्ट होता है, C5, C6, C7, C8, C9, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है। और जो C9 है फिर ये साइटोसिस में हेल्प करता है। साइटोसिस का मतलब होता है सेल की ट्रांस मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देगा, जिसको बोलते हैं साइटोसिस। तो बेटा कहने का मतलब है कि इम्यून सिस्टम के साथ साथ हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी वर्क करते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में हमारे पास C3 प्रोटीन प्रोड्यूस होता है। C3 प्रोटीन आपका इन्फ्लेमेशन भी करता है, आपका ऑप्सोनाइजेशन भी करता है, और C3 प्रोटीन फर्दर आपका C9 प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। C9 आपका साइटोसिस में क्या करता है, हेल्प करता है। अब इंटरफेरॉन्स होते हैं। इंटरफेरॉन्स का मतलब क्या होता है, इंटरफेरॉन्स एंटीवायरल प्रोटीन्स होते हैं जो कि वायरल मल्टीप्लिकेशन के साथ इंटरफेयर करते हैं। स्मॉल प्रोटीन होते हैं, हीट स्टेबल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं एक्यूट एंड शॉर्ट इन्फेक्शन में। अब इसका हैव नो इफेक्ट ऑन द इन्फेक्टेड सेल, इन्फेक्टेड सेल को कोई इफेक्ट नहीं करते, होस्ट स्पेसिफिक है। इंटरफेरॉन अल्फा एंड बीटा प्रोड्यूस्ड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल डिफ्यूज टू अ नेबरिंग सेल कॉजेस अनइफेक्टेड सेल टू प्रोड्यूस एंटीवायरल प्रोटीन्स। तो इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं बेटा, बेसिकली वायरस इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूस करते हैं जो नेबरिंग सेल में जाते हैं, कॉजेस अनइफेक्टेड सेल टू प्रोड्यूस एंटीवायरल प्रोटीन्स। तो इसकी ये बेसिकली इंटरफेरॉन गामा है, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय लिम्फोसाइट्स, कॉजेस न्यूट्रोफिल टू किल द बैक्टीरिया। मतलब कहने का मतलब है इंटरफेरॉन्स प्रोड्यूस लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करते हैं जो कि न्यूट्रोफिल को कहते हैं कि आप बैक्टीरिया को क्या करेंगे, आप किल करेंगे। तो ये सिंगल्स ऐसे प्रोड्यूस होते हैं। अब इसके बाद आता है नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स हमारे पास आते हैं, इंस्टेड ऑफ अटैकिंग द इन्वेडर दे अटैक द बॉडी ओन सेल्स दैट हैव बिकम इन्फेक्टेड बाय द वायरस। अब ऐसा है कि एक तो है किसी को जो बाहर से किसी को मारना है, अब हमारी बॉडी के कुछ अपने सेल वो भी इन्फेक्टेड हुए होंगे वायरस के साथ या कोई भी इन्फेक्शन के साथ, तो नेचुरल किलर सेल उनको मारता है। दे आल्सो अटैक पोटेंशियल कैंसर सेल ऑफर बिफोर दे फॉर्म ट्यूमर। तो कैंसर सेल को भी ये मारता है। दे बाइंड टू द सेल यूजिंग एंटीबॉडी ब्रिज, दे किल द इट बाय स्प्रेडिंग अ केमिकल परफोरिन। ये परफोरिन प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि वो केमिकल होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के जो टारगेट सेल की मेम्ब्रेन में होल क्रिएट करता है। और जब होल क्रिएट होता है तो बेसिकली क्या होता है, उसका ऑस्मोटिक जो बेसिकली बैलेंस वो आपका क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, और ये अपनी बॉडी के सेल को क्या करता है, किल करने में हेल्प करता है। अब आते हैं मास्ट सेल। मास्ट सेल का मतलब क्या होता है, दे आर फाउंड इन टिश्यू लाइक स्किन नियर द ब्लड वेसल्स, दे आर एक्टिवेटेड आफ्टर एंटीजन बाइंड टू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडी। ये कब होते हैं, जब आपके एंटीजन एंटीबॉडी के साथ क्या बाइंड करते हैं, दैट इज अटैच्ड टू द रिसेप्टर ऑन द मास्ट सेल। मतलब कि जब मान लीजिए आपके
एंटीजन मास सेल के एंटीबॉडी आईजीई के साथ अटैच हो जाते हैं। उसके बाद मास सेल क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। मास सेल क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करते हैं, ये हिस्टामिन प्रोड्यूस करते हैं, हिस्टामिन और इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। मास सेल्स आर इंपॉर्टेंट एलर्जिक रिस्पॉन्स बट दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द इनेट इम्यून रिस्पॉन्स हेल्पिंग टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द इन्फेक्शन। अब बेटा स्ट्रक्चर ऑफ इम्यून सिस्टम करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इम्यून सिस्टम बेसिकली अगर आपको बात करें, आपको ये बता दिया, वो मेरे ऑर्गन बता दिए। ये आप अगर स्ट्रक्चर ऑफ इम्यून सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे जो मेन ऑर्गन लिम्फाइड ऑर्गन्स हैं, ये पेरिफेरल होते हैं, एक सेंट्रल होते हैं। पेरिफेरल में आपके पास क्या करते हैं, ये एंटीजन को डिस्ट्रॉय और रिमूव करने में हेल्प करते हैं। इसमें कौन कौन से हैं हमारे पास, टॉन्सिल्स, नंबर 1 टॉन्सिल्स, फिर लिम्फ नोड, उसके बाद स्प्लीन, उसके बाद इंटेस्टाइनल लिम्फाइटिक टिश्यूज होते हैं। सेंट्रल हमारे पास 2 ही हैं, जहाँ पे हमारे बी सेल्स और टी सेल मैच्योर होते हैं। टी सेल थाइमस में, बी सेल बोन मैरो में। अब लिम्फेटिक स्ट्रक्चर्स में हमारे पास क्या क्या आते हैं, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स, लिम्फ फ्लूइड और टॉन्सिल्स, स्प्लीन और थाइमस। अब लिम्फ कैपिलरीज क्या होती हैं, लिम्फ कैपिलरीज क्या होती हैं, लॉन्ग, ये क्लॉज एंडेड वेसल्स होती हैं। इसके बाद एंडोथेलियम लेयर होती है, ठीक है। ये क्या करती है, इट अलाउ द पासिंग ऑफ द टिश्यू फ्लूइड, लार्ज प्रोटीन, बैक्टीरिया, वायरस, कैंसर एंड डेब्रिस। बेटा बेसिकली ये लिम्फ कैपिलरीज के अंदर हमारे पास लिम्फ्स होते हैं, जिसमें हमारे पास जो भी बैक्टीरिया सेल्स ये क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं हमारे उसके साथ, लिम्फोसाइट सेल के साथ।